भारत की शक्ति और संस्कृति है उसकी पहचान। 2020 का है ये भारत, 1962 का नहीं। यह बदला लेना भी जानता है और जवाब देना भी जानता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में लद्दाख बॉर्डर पर जो सैन्य झड़प हुई उसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए। उन सभी को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन इस झड़प में चीन के सामने भारत ने यह उदाहरण रख दिया कि ये 2020 का भारत है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के माने तो चीन के लगभग 40 सैनिक इसमें मारे गए, जिसमें एक कमांडर भी शामिल है। और भारत के अधिकतर सैनिक नदी में गिरने के कारण शहीद हुए। यानी चीन को उसकी घुसपैठ का अच्छा खासा जवाब मिल गया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन कुछ हथियारों के बारे में, उन 3 हथियारों के बारे में जो जल मार्ग से लेकर स्थल मार्ग और हवाई मार्ग तक भारत को सक्षम बनाते हैं किसी भी देश को तबाह करने के लिए। हालांकि भारत की हमेशा ही परंपरा चली आई है और भारत का हमेशा ही नारा रहा है कि ना हम किसी देश का सर झुकाएंगे, ना ही अपना सर नीचे झुकने देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं भारत के उन 3 हथियारों के बारे में जो कि किसी भी देश को भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर करेंगे कि वह भारत पर हमला करने जा रहे हैं। भारत के पास 2 ऐसे हथियार हैं जो कि हवाई मार्ग और वहीं पर जल मार्ग पर किसी को भी पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। मिसाइल अग्नि 5। इसे विश्व स्तर पर मौत का सामान भी कहा जाता है। भारत ने इसकी सफल टेस्टिंग आज से कुछ महीनों पहले ही पूरी की है। इसकी विशेषता यह है कि ये बहुत से छोटे टारगेट को भी अपना निशाना बना सकती है। 5500 किलोमीटर तक आसानी से यह हमला कर सकती है। इसे मौत का सामान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी क्षमता कुछ इस प्रकार से है कि इसमें न्यूक्लियर को भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यानी कि ये इतनी स्मूथली काम करती है और इतनी रफ्तार से काम करती है कि एक बार इसका हमला कर दिया जाए तो ये छोटे से छोटे टारगेट को भी अपना निशाना बना लेती है और ये एक बार में किसी भी देश को ध्वस्त करने की ताकत रखती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें हाल ही में कुछ ऐसे सुधार किए गए हैं जिससे इसकी दूरी को 5500 से बढ़ाकर 8000 से 8500 किलोमीटर तक कर दी गई है। यानी कि ये विश्व के किसी भी देश पर आसानी से हवाई हमला कर सकती है। यह विश्व की सबसे एडवांस मिसाइल्स में से एक मानी जाती है और वहीं पे भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी। भारत की मिसाइलों में ये पहली मिसाइल है जिसमें माइक्रो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यानी छोटे से छोटे टारगेट को भी यह आसानी से भेज सकती है और इसका सटीक निशाना किसी भी स्थान को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। तो अग्नि 5 के बारे में आपने जाना और आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी देश को भारत एक बार में तबाह कर सकता है। लेकिन शायद ये भारत की परंपराओं के विरुद्ध है कि वे किसी की सीमा पर जाकर घुसपैठ करे और उनको परेशान करे। लेकिन अब भारत का हर एक जवाब इस बात को अंकित कर रहा है कि ये 2020 का भारत है जो कि किसी भी प्रकार का हमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले नंबर पर बात करते हैं भारत की एक और सबसे बड़ी शक्ति यानी आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। आईएनएस विक्रमादित्य, इसे युद्ध के क्षेत्र में समुद्र का सिकंदर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खास बात यह है कि 500 किलोमीटर के दायरे में यानी 500 किलोमीटर की रेंज में छोटी से छोटी घटना भी इसकी निगाहों से बच नहीं पाती। भारतीय नौसेना के बेड़े में इसे शामिल करने के लिए भारत को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत तय करनी पड़ी। 44,570 टन वजन वाला आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई लगभग 60 मीटर है, यानी कि लगभग 20 से 21 मंजिला इमारत के बराबर। 22 डेक वाले इस युद्धपोत में 1600 से 1800 नौसैनिक को तैनात किया जाता है। यानी इसमें इतने सैनिक को तैनात किया जा सकता है जो किसी भी देश को भयंकर हानि पहुंचाने में सक्षम है। यानी 1800 सैनिक को इसमें तैनात किया जा सकता है, वो भी हथियारों के साथ। समंदर की लहरों में यह
भारत का सबसे बड़ा हथियार कहलाता है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि ये छोटी से छोटी गतिविधि को भी अपनी निगाहों से दूर नहीं जाने देता। वहीं पे इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हवाई हमले को भी और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है। मिसाइलों द्वारा भी हमला किया जा सकता है। यानी आईएनएस विक्रमादित्य की शक्ति कुछ इस प्रकार से है कि समुद्र में इसका सामना कर पाना किसी के लिए भी आम बात नहीं होगी। यानी कि समुद्र के क्षेत्र में आईएनएस विक्रमादित्य से टकराना किसी भी देश को तबाह होने के जैसा संकेत देने वाला होगा, और कोई भी देश भारत पर आक्रमण करने से पहले आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में गहरी जांच करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इस पे तैनात किए जाने वाले फाइटर प्लेन्स और वहीं पे हथियार किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर हमले के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य भारत की वह ताकत है जो कि जल मार्ग से लेकर हवाई मार्ग में भी अपनी सहायता प्रदान करता है, और किसी भी देश को तबाह करने के लिए इसका एक वार ही काफ़ी होगा। दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में भी आपने जान लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आईएनएस विक्रमादित्य और अग्नि 5 जैसे हथियार भारत के पास है, तो भारत को युद्ध में कोई भी देश हराने से पहले, युद्ध करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। अब बात करते हैं भारत की स्थल सेना के बारे में। तो दोस्तों बता दूं, भारत की सेना में लगभग 1,36,00,000 प्लस सैनिक है, यानी इससे भी ज्यादा सैनिक है जो कि अभी कार्यरत है। दोस्तों बता दूं कि भारत की सेना के संदर्भ में विश्व भर में यह कहा जाता है कि भारत की सेना जो है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। यानी अगर एक बार सभी युद्ध पोत, वहीं पे जल पोत, वहीं पे हवाई पोत को हटा दिया जाए, सभी हथियारों को हटा दिया जाए और विश्व के बीच में युद्ध किया जाए, तो भारत की वह सेना होगी जो सबसे पहले जीत कर आगे निकलेगी। और इस बात को विश्व भर में भी पहचान मिली है। यानी विश्व में भी यह नारा प्रस्तुत है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि किसी के पास भारत की सेना हो और अंग्रेजी नेतृत्व हो और अमेरिका के हथियार हो, तो युद्ध में कभी भी कोई हार ही नहीं सकता। यानी कि नेतृत्व के लिए और हथियारों को चलाने के लिए भी जिन्हें सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है वह हमारे भारतीय सैनिक है। और 1,36,00,000 से भी ज्यादा भारतीय सेना आज हमारे पास मौजूद है, जो कि वर्तमान में कार्यरत है। और वहीं पे आईएनएस विक्रमादित्य और अग्नि 5 के अलावा भी भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो कि जरूरत से ज्यादा खतरनाक और जरूरत से ज्यादा तबाही मचाने वाले होते हैं। यानी कि भारत ने भी आईएनएस विक्रमादित्य और अग्नि 5 को तो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन उससे जुड़े और भी कई ऐसे हथियार हैं जो कि आज तक किसी के सामने ही नहीं आए, जो कि सरप्राइज पैकेज की तरह हर देश की तरफ से निकलते हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि दोस्तों कि भारत अब 2020 का भारत है और किसी भी हमले को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। और लद्दाख में सैन्य झड़प में हमारे शहीद हुए सभी 20 वीर सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है और आपको इन 2 हथियारों के बारे में जानकर कितना गर्व हुआ अपने भारत के ऊपर, कमेंट में जरूर बताइए। और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो आपसे जरूर दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।